अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है म्यूटेशन। कल लास्ट टाइम हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग वगैरह हम लोगों ने ये टॉपिक पढ़ लिया था, जिसमें हमने जेनेटिक कोड पढ़ लिया था। जेनेटिक कोड के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूटेशन। अच्छा, म्यूटेशन में आप लोग को अगर एक वर्डिंग में कहूँ कि म्यूटेशन क्या है, तो म्यूटेशन का मतलब है चेंज। म्यूटेशन का मतलब है चेंज आना। क्या आना? चेंज आना। जो आपके पास डीएनए है, जो आपके पास जीन है, उसके अंदर चेंजेस आने को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। देखिए, हमें पता है कि जो जीन होते हैं ना, जीन, इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है करेक्टर को, जो फिनोटाइप का करेक्टर है, जो आपको फिजिकली नजर आते हैं, वो किस तरह से नजर आएंगे, उनके अंदर कौन कौन से करेक्टर्स होंगे, उसको कंट्रोल करना। तो ये जीन का काम है, क्योंकि जीन हमने कहा था, जैसे बीडल एंड चैटम ने बताया था, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है एक एंजाइम बनाने के लिए, और वो जो एंजाइम होता है वो आपके किसी फंक्शन को कंट्रोल करता है। क्या करता है? किसी भी फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है किसी भी एंजाइम के जरिए। सही है ना? ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने ये सारा जब हम लोगों ने वीडियो डेटा हमारा पढ़ा था, वीडियो पढ़ी हुई है, आज मैं आप लोग को सारी वीडियोस भी इंशाल्लाह दे दूंगा, तो उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। अगर मैं आप लोग को आसान वर्डिंग में कहूँ, तो आसान वर्डिंग का मतलब है जीन म्यूटेशन का, कि जैसे आप लोगों के पास देखो, अगर आप लोगों ने फूड बनाना है, आप लोगों ने बिरयानी बनानी है, क्या बनानी है? फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने बिरयानी बनानी है, लेकिन बिरयानी कोई ऐसा स्टूडेंट बना रहा है जिसने आज से पहले कभी बिरयानी नहीं बनाई, तो वो क्या करेगा या वो क्या करेगी? तो वो यूट्यूब या गूगल वगैरह पे जाना, जाके कुछ ना कुछ देखेंगे कि भाई बिरयानी किस तरह बनाया जाता है, और बिरयानी के स्टेप्स क्या है, बिरयानी के मतलब बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। सही है ना? स्टेप, जितने भी स्टेप्स है, स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6, इस तरह वो सारे स्टेप्स को है ना फॉलो करते हुए बिरयानी बनाने की कोशिश करेंगे। देखें, आपके पास जो स्टेप्स है, ये आपके पास एक बुक है, सही है ना, जिसको मतलब जो फूड बुक होती है, जिसके अंदर सारे के सारे फूड बनाने के तरीके लिखे होते हैं। अगर उसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ हो, अगर इस किताब के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ आ जाए, फॉर एग्जाम्पल इसमें 5 पेज थे, कितने पेज थे? 5 पेज। उन 5 पेजों के अंदर ये लिखा हुआ था कि आपने बिरयानी किस तरह से बनानी है, लेकिन उसमें से 2 पेज बीच में गायब हो गए। पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, लेकिन पेज नंबर 3 नहीं है, 4 नहीं है और 5 है, फिर 3 और 4 नहीं है। तो स्टूडेंट जो है बिरयानी बनाना चाह रहा था या चाह रही थी, उसने पेज नंबर 1 पढ़ा, जैसे जैसे पेज नंबर 1 में लिखा था उसने वैसे वैसे किया। पेज नंबर 2 लिख पढ़ा, जैसे जैसे पेज नंबर 2 के अंदर लिखा था उसने वैसे वैसे पढ़ कर लिया। अब उसको 3 और 4 नहीं मिला पेज, उसने डायरेक्ट पेज नंबर 5 पढ़ा, और पेज नंबर 5 में जैसे जैसे लिखा हुआ था वैसे उसने किया। तो इसके नतीजे में कभी भी बिरयानी नहीं बनेगी, याद रखना। इसके नतीजे में पता नहीं कौन सी डिश बनेगी जो कि हमें नहीं खानी होगी। जाहिर सी बात है, हम नहीं पसंद करेंगे इसे बिरयानी खाना। सेम काम यहाँ पर है। तो जीन के अंदर हमारे पास क्या है? जीन के अंदर हमारे पास कोडिंग है। क्या है? इंफॉर्मेशन मौजूद है कोडिंग की, कोडिंग के हिसाब से, जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। जैसे हम कहेंगे कि भाई AUG है, फिर GUC है, इस तरह से कोडिंग मौजूद है। अगर इस कोडिंग के अंदर चेंज आ जाए, इस कोडिंग के अंदर क्या आ जाए? चेंज आए, तो इससे जो एंजाइम बनेगा ना, इससे जो एंजाइम बनेगा, वो एंजाइम सही से नहीं बनेगा। तो इस चीज को हम कहते हैं, इनके अंदर जो चेंजेस आने हैं, इसके अंदर जो चेंजेस आएंगे, उस चेंजेस को हम कहते हैं म्यूटेशन। क्या कहते हैं उसको हम? म्यूटेशन। आई होप डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। जीन के अंदर, जीन के सीक्वेंस के अंदर, जीन की कोडिंग के अंदर कोई भी चेंज आना, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्ट जो है ना मुतासर होता है, जिसकी वजह से वो जो एंजाइम है वो अपना काम सही से नहीं करेगा, और ये सारा करेक्टर जो है ना वो सही से कंट्रोल नहीं करेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन। आई होप डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। सही है? अच्छा जनाब। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, आपके पास 2 किस्म के चेंजेस आ सकते हैं। एक तो हम कहते हैं क्रोमोसोमल एबेरेशंस। क्या कहते हैं इसको हम? क्रोमोसोमल, एक मिनट, हाँ। एक को हम कहते हैं क्रोमोसोमल एबेरेशंस। क्रोमोसोमल एबेरेशंस का मतलब होता है विजिबल चेंजेस। कौन सी चेंजेस? विजिबल चेंजेस, जो कि आपको क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर नजर आए। ऐसे चेंजेस जो कि क्रोमोसोम के अंदर आपको आसानी से नजर आए। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, म्यूटेशन है ना वो ऑब्वियस और ऑब्जर्वेबल चेंजेस हो। साइटोलॉजिकल टेक्निक के जरिए आप उसको पहचान सकते हो। आपने सेल के अंदर क्या किया? आपने सेल देखा, आपने सेल में से क्रोमोसोम निकाले, आपको बाकायदा तौर पर वो चेंजेस नजर आ रहे हैं सेल क्रोमोसोम के अंदर, तो उसको हम कहेंगे क्रोमोसोमल एबेरेशन। क्या कहेंगे उसको हम? ये वाला पॉइंट याद रखना, उसको हम कहेंगे क्रोमोसोमल एबेरेशन कहेंगे। क्या? विजिबल चेंजेस, जो कौन से चेंजेस हो जो कि हमें साइटोलॉजिकल टेक्निक के जरिए नजर आए, उसको हम कहेंगे क्रोमोसोमल एबेरेशन। ये लिखा हुआ है, देखें, क्रोमोसोमल एबेरेशन। ये हमें नजर आएंगे। ये कैसे नजर आएंगे? नजर आएंगे।
लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे होंगे जो कि हमें नजर नहीं आएंगे, जो कि हमें इनविजिबल होंगे, उसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। वो नीचे आप जब आप आएंगे ना तो यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये रहा। उसको हम क्या कहते हैं, जीन म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन म्यूटेशन। ये नजर आ रहा है आपको? आई होप मैं कलर कर रहा हूँ तो आप लोग को नजर आ जाएगा, ये वाला। उसको हम कहते हैं जीन म्यूटेशन, या फिर उसको पॉइंट म्यूटेशन भी कह सकते हैं। इसका एक और नाम होता है पॉइंट म्यूटेशन। क्या कहते हैं इसको? मैं अगर यहाँ लिखूं, इसको हम एक और नाम से पहचानते हैं, पॉइंट म्यूटेशन। और ये याद रखना, याद ये नजर नहीं आता, ये नजर नहीं आ रहा होता। क्रोमोसोमल एबेरेशन आप लोग को नजर आ रहा होता है, और ये जो है ना ये आपको नजर नहीं आता। हम दोनों पढ़ेंगे, सही है ना। ये बहुत छोटा सा है, ये यहाँ पर आके खत्म हो जाएगा, ये यहाँ पर आके आपके पास ये खत्म, सही है ना, या यहाँ पर आके खत्म हो जाएगा, सॉरी, सही है ना। लेकिन ये जो ऊपर वाला है ये बहुत लंबा सा है, इसको हमने पढ़ना है, डिस्कस करना है। याद रखना, एक म्यूटेशन का सवाल लॉन्ग के अंदर आता है, ये सवाल जो है ना ये लॉन्ग के अंदर आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही है। तो डेफिनेशन जो है ना म्यूटेशन की वो यहाँ लिखी हुई, अगर आप लोग पढ़ना चाहे तो ये लिखी हुई देखो, यहाँ पर भी लिखी है, म्यूटेशन इज एनी चेंज इन द अमाउंट, क्या अमाउंट में चेंज आना, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आना, या कंटेंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज आना, उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, म्यूटेशन। ये जो डेफिनेशन है इसको मैं आप लोग को यहाँ पर मार्क करके दे देता हूँ, दिस इज म्यूटेशन की डेफिनेशन। हाँ, म्यूटेशन क्या है भाई, कि जो जेनेटिक मटेरियल है जो जिससे क्रोमोसोम बनता है उसके अमाउंट में चेंज आना, उसके अमाउंट में चेंज आना। पहले अमाउंट कुछ कम था, अब अमाउंट ज्यादा हो गया। या फिर वो किस तरह से ऑर्गेनाइज हुआ है उसमें चेंज आ गया, या उसका जो कंटेंट है उसके अंदर क्या चीज मौजूद है उसके अंदर चेंज आ गया। ये तीन चीजें जो है ना वो म्यूटेशन होती है। अच्छा, हमने पढ़ा कि आपने नंबर 1 पढ़ना है ये वाला, क्रोमोसोमल एबेरेशन, तो ये ना, तो फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। हम आज पढ़ रहे हैं म्यूटेशन के बारे में। म्यूटेशन क्या है भाई, कोई भी चेंज आना, कोई भी चेंज आना, ये पढ़ लिया। इसमें दो टाइप्स है, एक क्या आती है क्रोमोसोमल एवरेशन, और एक कहलाते हैं जीन म्यूटेशन, या फिर आप इसको पॉइंट म्यूटेशन भी कह सकते हैं। लेकिन नाम से ही पता चल रहा है ये किसी स्पेसिफिक जीन में चेंज आने वाला होगा, या किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर चेंज आ जाएगा। लेकिन ये तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही चेंज होगा, पूरा का पूरा क्रोमोसोम के अंदर ही प्रॉब्लम होगी। तो ये विजिबल होता है, अगर आप इसके सेल को निकाल कर उसके उसको क्या नाम है क्रोमोसोम को स्टडी करेंगे तो आपको नजर आएगा। और ये तो है ना ये इनविजिबल होता है, ये आपको बीमारी में नजर आ सकता है, ये आपको डिजीज कंडीशन के तौर पर नजर आ सकता है। किसी बंदे को कोई बीमारी होगी, उसके अंदर कोई स्पेसिफिक एंजाइम अपना काम नहीं कर रहा होगा, तो आप कहेंगे उसके अंदर कौन सी बीमारी है भाई, जीन म्यूटेशन है, सही है ना। आगे जाके हम पढ़ेंगे 2-3 बीमारियां है। और ये जो है ना ये तो बाकायदा तौर पर नजर आता है अगर आप सेल के कंटेंट को स्टडी करना चाहे तो। अच्छा, फिर देखिए क्रोमोसोमल एबेरेशन के, जो आपके पास क्रोमोसोमल एबेरेशन है इसके 4 टाइप्स है। कितने टाइप्स है? 4, ये नजर आ रहे हैं आपको। नंबर 1 है डिलीशन, बहुत आसान है, पढ़ लेंगे हम। डिप्लीकेशन, ये भी बहुत आसान है। इन्वर्जन, ये भी बहुत आसान है। और लास्ट आपके पास है ट्रांसलोकेशन, लास्ट आपके पास है ट्रांसलोकेशन। एक एक करके पढ़ते हैं, मैं इसी बुक में आपको समझाता हूँ, बहुत आसान है। नंबर 1 है डिलीशन। क्या है डिलीशन? देखिए, ये आपके पास नॉर्मल जीन है क्रोमोसोम के ऊपर, मैं इसको बना लेता हूँ यहाँ पर। नंबर 1 आपके पास है डिलीशन। नाम से पता चल रहा है कि भाई क्रोमोसोम का कोई पार्ट क्या होगा, डिलीट हो गया होगा। क्या हो गया होगा? डिलीट। डिलीट का मतलब है डिलीशन, सही है ना। देखिए, हमारे पास ये कोई क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम में ये जगह जगह पर इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, यहाँ इंफॉर्मेशन है, यहाँ इंफॉर्मेशन है, और यहाँ इंफॉर्मेशन है। लेकिन इसके नतीजे में जो क्रोमोसोम बना, इसके नतीजे में जब ये क्रोमोसोम कॉपी हो रहा था, तो इसके नतीजे में जो क्रोमोसोम बना, ये हम बना देते हैं दोबारा, ये हो गया। एक मिनट, ये कुछ ज्यादा ही खराब बन गया, तो इसको जरा हम, एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, तो इस तरह से हो गया। अब इसके अंदर हुआ यूं कि ये वाली इंफॉर्मेशन तो कॉपी हो गई, लेकिन ये बीच वाली इंफॉर्मेशन कॉपी नहीं हुई। इसी तरह ये वाली इंफॉर्मेशन कॉपी हुई, लेकिन ये वाली इंफॉर्मेशन कॉपी नहीं हुई। तो आपको नजर आ रहा है कि यहाँ दो जगह पर, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखें, एक जना, एक इस जगह पर, इस जगह पर,
और एक इस जगह पर। इन दोनों जगह पर जो इन्फॉर्मेशन थी वो कॉपी नहीं हुई, ये वाली इन्फॉर्मेशन और ये वाली इन्फॉर्मेशन कॉपी नहीं हुई, ये डिलीट हो गई। ये क्या होगा? डिलीट। तो इसको हम कहते हैं डिलीशन। आ जाते हैं बुक के अंदर, देखें। नॉर्मल जीन के ऊपर इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, ए बी सी डी ई एफ जी, ये इन्फॉर्मेशन मौजूद थी, सही है ना। लेकिन जब ये कॉपी हुई, जब इसकी कॉपी बन गई ये वाली, तो इसका आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो क्या क्या बनी है, ए डी ई एफ और जी। ये बी और सी ये डिलीट हो गए, ये पार्ट क्या होगा? डिलीट हो गए। ये क्या होगा? डिलीट हो गए किसी भी वजह से, वो वजह हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसको हम कहते हैं डिलीशन। क्या कहते हैं? डिलीशन। पार्ट ऑफ क्रोमोसोम है ना, वो डिलीट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिलीट। तो यहाँ पर आपको बाकायदा पर नजर आ रहा है कि भाई यहाँ पर इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद थी इस जगह पर, और यहाँ पर भी इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद थी, लेकिन अब आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन नजर नहीं आ रही। तो इसको हम कहते हैं डिलीट हो गई, वो जगह की इंफॉर्मेशन क्या हो गई? डिलीट हो गई, और ये नजर आती है। ये हो गया नंबर 1। आई होप समझ में आ गया होगा। नंबर 2 है डुप्लीकेशन। नंबर 2 है डुप्लीकेशन। नाम से पता चल जाए, देखिए आप नाम पढ़ेंगे आपको अंदाजा हो जाएगा क्या पढ़ना चाह रहा हूँ या क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ। नंबर 2 है डुप्लीकेशन। अच्छा भाई, डुप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट। क्या मतलब होता है डुप्लीकेट? बहुत आसान है, सही है ना। डुप्लीकेट हुआ है। डुप्लीकेट का मतलब क्या हुआ है? एक चीज पहले से मौजूद थी, अब डुप्लीकेशन हो गई उसकी। देखिए यहाँ पर मैंने दोबारा बनाया ये क्रोमोसोम, अब थोड़ा मैं बड़ा करके बनाता हूँ इस तरह से, और इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन यहाँ मौजूद है, एक इंफॉर्मेशन यहाँ मौजूद है, ये हो गई 2। एक यहाँ मौजूद है और एक मौजूद है यहाँ, ये इंफॉर्मेशन मौजूद है इसकी जगह जगह पर। अच्छा भाई, जब इसकी कॉपी बन रही थी, हुआ यूं कि भाई ये हमने दोबारा क्रोमोसोम बनाया, और इसमें जो इन्फॉर्मेशन थी वो डुप्लीकेट, देखें ये वाला जो है ना, ये यहाँ पर आके इस तरह से बन गया ऊपर वाले नंबर 1। इसको हम लिख देते हैं, काम करते हैं, ए बी सी डी। देखें वहां ज्यादा लिखे हुए सिर्फ यहाँ समझाने के लिए। तो ये ए बन गया, ये क्या बन गया? ए सही है भाई, चलो बन गया। बी की गड़बड़ ये हो गई कि बी है ना, बी वो कॉपी हो गया और डुप्लीकेट हो गया। तो आपको बी एक ये नजर आ रहे हैं और एक बी ये नजर आ रहे हैं, तो डुप्लीकेट हो गई। क्या हो गई? बी की इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट। इसी तरह से सी की जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी क्या हो गई? डुप्लीकेट हो गई। तो सी ये भी नजर आ रहा है, सी ये भी नजर आ रहे हैं, और डी एक नजर आ रहा है। तो इसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन। क्या कहते हैं इसको हम? जब इन्फॉर्मेशन डुप्लीकेट हो जाएगी। आ जाए भाई बुक के अंदर, देखें ए बी सी डी ई एफ जी है, यहाँ पर देखें ए बी सी बी, देखिए यहाँ पर ए बी सी नजर आ रहे हैं और ये बी सी दोबारा नजर आ रहे हैं, तो ये इसकी डुप्लीकेशन हो गई। ये जो आपको बी सी नजर आ रहा है ये डुप्लीकेट है, ये क्या है? डुप्लीकेट हो गए, तो इन्फॉर्मेशन क्या हो गई? डबल हो गई। तो इसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन। क्या कहते हैं? याद रखना, हर एक की वजह से बहुत सारी चेंजेस आएगी। अगर थोड़ा बहुत चेंजेस भी आ रही है या हमें बाकायदा पर नजर आ रहे हैं, इसकी वजह से आगे जाके बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकती है, सही है ना। तो ये हो गई सेकंड। आई होप समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान करके हम पढ़ रहे हैं। अब है इन्वर्जन, तीसरा नंबर है इन्वर्जन। आ जाओ भाई, थर्ड टाइप पर आ जाओ, जो कि है इन्वर्जन। अच्छा भाई, इन्वर्जन क्या है? बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इन्वर्जन का मतलब होता है, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, आ, उसकी जगह का डिस्प्लेस होना, जगह खराब हो जाती है, सही है ना। तो अभी देखिए मैं बना के दिखाता हूँ, आप लोग अभी समझ मतलब क्या है। देखें ये मैंने बनाया क्रोमोसोम, चले भाई बना दिया, सही है ना। इसके ऊपर मैंने बनाए यहाँ पर एक काम करते हैं, अलग कलर से बनाते हैं। हाँ, ये पर्पल वाली इन्फॉर्मेशन, एक मिनट। यहाँ पर देखें, एक इंफॉर्मेशन यहाँ हो गई, एक इंफॉर्मेशन यहाँ हो गई, एक इंफॉर्मेशन यहाँ हो गई, यहाँ हो गई और यहाँ हो गई। ये हो गया ए बी सी डी ई, सही है ना। ए बी सी डी ई, ये इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, ए बी सी डी ई, सही है। अच्छा जनाब, अब हुआ यूं कि जब इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन की कॉपी बनाई, जब इन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन की यहाँ पर कॉपी बनाई, तो देखें इंफॉर्मेशन कॉपी होनी है किस तरह होनी है? बिल्कुल ए पहले होनी है, फिर बी होना है, फिर सी होना है, फिर डी होना है, फिर ई होना है। लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि इंफॉर्मेशन जब कॉपी हो रही थी, तो इन्फॉर्मेशन आगे पीछे हो गई। किस तरह से आगे पीछे हो गई? पहले ए आ गया, सही है, मसला नहीं है, लेकिन फिर सी आया। आना कौन सा चाहिए था? बी की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए थी, लेकिन सी की इन्फॉर्मेशन ऊपर आ गई और बी की इन्फॉर्मेशन यहाँ आ गई, तो बी यहाँ आ गया। इसी तरह ई की इन्फॉर्मेशन भी यहाँ आ गई, तो ई यहाँ पर आ गया। इसी तरह डी की इन्फॉर्मेशन नीचे आ गई,
तो ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन क्या हो गई, आगे पीछे हो गई, क्या हो गई, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। क्या कहते हैं इसको हम, इन्वर्जन। देखें बुक के अंदर आ जाते हैं, देखें यहाँ पर ABCDEFG है, देखें AB दोनों सही है, C भी सही है, यहाँ गड़बड़ हो गई, सही है ना। कैसे गड़बड़ हो गई भाई, गड़बड़ ये हुई कि G जो है ना वो D की जगह आ गया और D जो है ना वो G की जगह आ गया, तो ये गड़बड़ हो गई। G किसके जगह पर आ गया, D की जगह पर, और D किसके जगह पर आ गया, G। इसको हम कहते हैं इन्वर्जन। इसको क्या कहते हैं हम, इन्वर्जन कहते हैं। बताएं, ये तीनों समझ में आ गए आप लोगों को, जल्दी से बता दें मुझे, ये तीनों क्लियर है बेटा। चलें, आई होप क्लियर हो गए होंगे, डेट गुड। चले जनाब, अब हमारे पास है ट्रांसलोकेशन। अब हमारे पास क्या है, ट्रांसलोकेशन है। ये थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर हमने बात करनी है, अच्छा ये हो गया आपके पास डिलीशन, जिसमें जो है ना देखें स्मॉल पार्ट जो है वो मिस होता है, मौजूद होते डुप्लीकेट हो जाता है। ट्रांसलोकेशन जिसमें सेगमेंट जो है ना वो आगे पीछे हो जाता है, सही है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ट्रांसलोकेशन अभी नहीं पढ़ा है मैंने, इन्वर्जन, इन्वर्जन की बात कर रहा हूँ, जिसमें जो जेनेटिक मटेरियल ना जो अरेंजमेंट है वो खराब हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ट्रांसलोकेशन वाला थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं ट्रांसलोकेशन के बारे में। देखें थर्ड जो टाइप है, सो जो लास्ट टाइप है वो है ट्रांसलोकेशन। वो क्या है, ट्रांसलोकेशन। अच्छा भाई, ट्रांसलोकेशन पे डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं पढ़ा चुका हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। हमारे पास ये क्रोमोसोम है, इसको हम बनाते हैं ब्लैक से। देखें ये क्रोमोसोम है और ये एक और क्रोमोसोम है। ये दोनों क्रोमोसोम होमोलोगस है, आपस में क्या है, होमोलोगस है। होमोलोगस का मतलब है इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम है, मतलब कि यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ भी है, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ भी है, यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ, अच्छा यहाँ भी है, यहाँ भी है और ये यहाँ भी है, इस तरह है। हम इसको लिख देते हैं ए, अच्छा सॉरी, इस इन्फॉर्मेशन को हम लिख देते हैं, यहाँ पर है ए ऊपर वाली, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ये ई। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, सही है ना। इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है। ये हमारे पास फर्स्ट पेयर है, ये हमारे पास होमोलोगस पेयर है, होमोलोगस पेयर नंबर 1 है, सही है ना। इसी तरह हमारे पास होमोलोगस पेयर नंबर 2 है, एक और भी है। इस साथ 23 पेयर होते हैं। कितने पेयर होते हैं, 23 हमें पता है, सही है ना। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एक सेल के अंदर 23 पेयर होता है। तो यहाँ पर हम दोबारा लिख देते हैं। अच्छी, इसकी इन्फॉर्मेशन को हम अलग कलर से बना देते हैं। ये आ गया, ये आ गया, ये 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 सही है। ए बी सी डी, सॉरी ABCDE नहीं लिखना, FGHIJ, सही है ना। ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अब होता क्या है, अच्छा ये होमोलोगस पेयर नंबर 2 है, दिस इज होमोलोगस पेयर नंबर 2, ये होमोलोगस पेयर नंबर 2 है। देखें होता यूं है कि इनके दरमियान होती है क्रॉसिंग ओवर। अच्छा ये इस तरह होते नहीं है, बेसिकली इनकी कॉपी होती है ना, जब ये इंटरफेस से गुजरेंगे। इंटरफेस है ना, मैं चैप्टर नंबर अगले चैप्टर में पढ़ा दूंगा। ये इस फॉर्म में नहीं होते, ये बेसिकली इस फॉर्म में होते हैं। क्रोमोसोम जो है ना वो, एक काम करता हूँ मैं, एक मिनट माजरत, इसको मैं पूरा दोबारा बनाता हूँ, इनको मैं दोबारा बनाता हूँ। यहाँ पर रुक जा, क्लियर करने के लिए इसको हम दोबारा बना लेते हैं, दोबारा दोबारा बना लेते हैं, रुक जाएं, सॉरी। अच्छा जनाब, ये हमारे पास है, अच्छा इसको अब हम इस यूं बना देते हैं, अब सही है, सही है। इसी तरह ये 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 और ये, सही है। ये वाले जो है ना ये है होमोलोगस पेयर नंबर 1। इसको हम कर देते हैं ए, इसको हम कर देते हैं A1, इसको कर देते हैं A2, सही है ना। और इसको हम कर देते हैं B1 और इसको कर देते हैं B2। ये होमोलोगस पेयर नंबर 2 है। इंफॉर्मेशन मौजूद है भाई, इधर है ना, इधर मौजूद है, इधर भी होगी, इधर मौजूद है, इधर भी होगी, इधर 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 मौजूद है तो इधर 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 भी होगी, सेम यहाँ पर भी होगी, एक इधर एक इधर, सही है। इधर 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 और इधर, इंफॉर्मेशन वही है, A B C D और E,
अच्छा, अगर जिसको होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में नहीं पता तो उसको मैं दोबारा बता दूंगा। चैप्टर नंबर 6 की जो पहली वीडियो है ना उसको जरूर देख लेना, सही है ना, वरना ये कॉन्सेप्ट आपका पूरा गड़बड़ा जाएगा कि होमोलोगस पेयर है कौन से। तो 3। तो अच्छा, इंफॉर्मेशन कौन सी है भाई? एफ, जी, एच, आई और जे, ये इंफॉर्मेशन मौजूद है, सही है ना। अच्छा, होना क्या होता है? होना ये होता है क्रॉसिंग ओवर होती है। क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये होता है, मैं पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम पढ़ेंगे कि कुछ इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, देखें ये दोनों जो है ना आपस में होमोलोगस है, ये B1 और B2 आपस में होमोलोगस है, इसी तरह A1 और A2 आपस में होमोलोगस है। होता ही है कि यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पर, इसी तरह कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ भी होती है, सही है ना। इसी तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ भी होती है। अच्छा, हर जगह इन्फॉर्मेशन होती है, सही है ना, और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ भी होती है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है कि भाई जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इधर आ जाएगी और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इधर आ जाएगी। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इधर आ जाएगी और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये इधर आ जाएगी। तो बेसिकली होमोलोगस जो क्रोमोसोम है ना वो आपस में तो इन्फॉर्मेशन को इंटरचेंज करेंगे, एक दूसरे को देंगे। लेकिन जो ट्रांसलोकेशन में गड़बड़ ये हो जाती है कि जो इन्फॉर्मेशन A1 से जानी है A2 को और B1 से जानी है B2 को, गड़बड़ा जाती है। वो A1 वाली उठकर जो है ना, देखिए अभी मैं थोड़ा अलग कदर से बनाता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि क्या बताना चाह रहा हूँ। इसको हम बना देते हैं अच्छा चलें, हाँ ये नजर आएगा? नहीं, ये नजर नहीं आ रहा। इसको हम बनाते हैं फिर रेड। रेड से ही सही चले। गड़बड़ा ही जाएगी कि जो इन्फॉर्मेशन है ना ये उठकर, ये जो A1 वाली ये उठकर यहाँ आ जाती है, देखें ये उठकर यहाँ आ जाती है। जाना कहाँ पड़ता है इसको? A2 के पास। और ये जो B2 वाली इन्फॉर्मेशन है ये उठकर यहाँ आ जाती है। इसी तरह ये जो इन्फॉर्मेशन है ये उठकर यहाँ आ जाती है और ये वाली उठकर इधर आ जाती है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आगे पीछे हो जाती है, पूरी की पूरी आगे पीछे, मतलब समझ लो पार्सल खराब हो गया। इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में याद रखना इन्फॉर्मेशन सारी गड़बड़ा जाती है। क्या हो जाती है? तो देखिए मैं आपको बुक के अंदर दिखाता हूँ। देखिए ABCDEFG ये इन्फॉर्मेशन मौजूद है, सही है ना। और दूसरी क्या है? HIJKLMNO है, सही है ना। अब गड़बड़ी ये हो गई कि ABC तो यहाँ से उठकर यहाँ आ गए, मसला नहीं है, चलिए कॉपी हो गए। ABCD चारों के चारों उठकर यहाँ पर आ गए। और इसी तरह यहाँ की जो इन्फॉर्मेशन थे ना KLMN ये भी यहाँ पर आ गए। लेकिन देखिए यहाँ पर आना चाहिए था EFG को, यहाँ आना चाहिए था, लेकिन यहाँ EFG नहीं आई। EFG की गड़बड़ ये हो गई कि EFG यहाँ से अपनी जगह छोड़कर इधर आ गए, ये रहे EFG। और इसी तरीके से जो आपके पास यहाँ के HIJ था ना वो अपनी जगह छोड़कर यहाँ आ गए। तो इसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन। इसकी वजह से बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है। तो ये 4 टाइप्स हो गए हमारे पास। कितने टाइप्स हो गए? 4। नंबर 1 क्या है? डिलीशन। नंबर 2 क्या है? डुप्लीकेशन। नंबर 3 क्या है? इन्वर्जन। और नंबर 4 क्या है? ट्रांसलोकेशन। अच्छा, इस वजह से जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ लिखी हुई देखें। हाँ ये रहा, यहाँ से जो है इसकी प्रॉब्लम लिखी हुई है। अगर किसी के अंदर डिलीशन हो रही है, सही है ना, किसी क्रोमोसोम के अंदर, तो ये किसी भी इंडिविजुअल के अंदर हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकता है। ये लीथल भी हो सकता है। अगर दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर से अगर मिस हो ना, इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाए, तो ये लीथल हो सकता है। लीथल का मतलब है जानलेवा, जानलेवा साबित हो सकता है अगर कोई इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाए तो। इसी तरह अगर डुप्लीकेशन हो गई तो एबनॉर्मलिटीज आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एबनॉर्मलिटीज आ जाएगी। हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 के अंदर एक्स एक्स वाई, इस तरह डुप्लीकेशन हो जाती है। मतलब ये जो एक्स वाई आना था, क्या आना था? एक्स वाई, लेकिन ये गड़बड़ आ जाती है, एक्स डबल आ जाता है, इसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन। इसकी वजह से गड़बड़ हो जाती है। इन्वर्जन जो आपके पास है ना, इसमें क्या होता है? इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन, इसकी वजह से अलग अलग किस्म की स्पीशीज बन जाती है, इतनी गड़बड़ जाती है कि स्पीशीज ही अलग बन जाती है। तो ये सारा आपके पास है म्यूटेशन के बारे में। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब है जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन बहुत ज्यादा आसान है, इसको मैं इतना लंबा करके नहीं पढ़ा रहा, बहुत आसान करके पढ़ाता हूँ। जीन म्यूटेशन का मतलब है कि आपने, हाँ ये देखिए लिखा हुआ है पॉइंट म्यूटेशन। क्या लिखा हुआ है? पॉइंट म्यूटेशन। मतलब ये है कि एक या कुछ न्यूक्लियोटाइड के अंदर, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी जगह पर क्या आ गई? म्यूटेशन आ गई, थोड़ी जगह पर, ज्यादा नहीं आई। कुछ जगह पर एक एक सेल के अंदर, मतलब एक जगह पर या कुछ न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो चेंज आती है उसको हम क्या कहते हैं? जीन म्यूटेशन। यहाँ पे इसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, सही है ना। आ, अच्छा, अब आपके पास है क्या? जो बैक्टीरिया सेल है और जो यूकेरियोटिक सेल है, जो इंडिविजुअल नॉर्मल सेल होता है, इनके जो क्रोमोसोम होते हैं ना वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिशन। क्या कहते हैं?
ट्रांसपोजिशन कहते हैं, वो अपने सेल के अंदर अपनी जगह चेंज कर रहे होते हैं, सही है ना। तो अगर ये आपके पास इसके अंदर कभी कभी गड़बड़ आ जाते हैं, क्या हो जाती है, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। अभी जो हमने पढ़ा ना, मतलब फॉर एग्जाम्पल ABCDEFG आना था, लेकिन ABCDEFG नहीं आया था, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, सही है ना। तो इसको हम कहते हैं डुप्लीकेशन हो जाती है इसके चक्कर में, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। इस डुप्लीकेशन को हम क्या कहेंगे, क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट। और उसकी वजह से जेनेटिक मैसेज पूरा का पूरा गड़बड़ा जाता है। आना था फॉर एग्जाम्पल ABCDEF, ये आना था, लेकिन गड़बड़ क्या हो गई कि ABC आ गया, फिर EFG गड़बड़ हो गई, फिर यहाँ पर डबल आ गया, फिर आगे जाके क्या आ गया, F गड़बड़, क्या हो गई, खराब हो गई। अच्छा, अब यहाँ एक और चीज है जिसकी कहते हैं म्यूटाजिन्स। क्या कहते हैं इसको हम, म्यूटाजिन। वो केमिकल्स जो कि आपके डीएनए को डैमेज करता है, जो कि आपके सेल के अंदर म्यूटेशन कोज करता है, पॉइंट म्यूटेशन कोज करता है, चाहे केमिकल हो या फिजिकल हो, उसको हम कहते हैं म्यूटाजिन्स। क्या कहते हैं इसको हम, म्यूटाजिन्स कहते हैं। क्लास में 10 मिनट रह गए, बस ये थोड़ा सा पढ़ा के मैं आप लोग को ऑफ दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पर। अच्छा, ये डीएनए डैमेज क्या है भाई, डीएनए डैमेज 3 तरीकों से हो सकता है। कितने तरीकों से, 3। एक है आयोनाइजेशन रेडिएशन, एक है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और एक है केमिकल म्यूटेजेंस। ये 3 तरीके से अलग अलग किस्म से म्यूटेजेंस जो आपके पास क्या नाम है चेंजेस है वो आ सकती है। आयोनाइजेशन रेडिएशन में देखें, इसमें एक्स रेज आ जाती है, गामा रेज आ जाती है। मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ होता क्या है, देखें। आप लोग फिजिक्स वगैरह पढ़ रहे हो, ये सब चीजें आपको ज्यादा अच्छी तरीके से पता होगी, एंड आई होप के पता हो। अच्छा देखिए, आयोनाइजेशन रेडिएशन में होता यूं है, आयोनाइजेशन रेडिएशन, इन रेडिएशन के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, हाई एनर्जी होती है, इनके अंदर एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। तो ये क्या करता है, देखें, ये कोई भी आपके पास एटम है, ये है समझ लो कोई भी एटम है, सही है, इसका न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा शेल है, इसके अंदर मौजूद है 1 2 3 4 5, 5 मौजूद है। जो आयोनाइजेशन रेडिएशन है ना, जब ये आती है ना, इस तरह से रेडिएशन जब आती है, तो ये क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को अपने इस शेल से निकालकर बाहर लेके चले जाते हैं। ये आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। इनका एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को औकात से बाहर निकाल लेता है। ये अपना जो ना, ये क्या नाम है, अपना शेल, ये जो इसका शेल है ना, ये शेल को छोड़ के चला जाता है। जब ये शेल को छोड़ के चला जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। कौन सा चार्ज लग जाएगा, पॉजिटिव। इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। उस फ्री रेडिकल की वजह से जीन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाती है, सही है ना। तो ये देखें, फ्री रेडिकल बनते हैं, कौन से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो आइटम से बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से फ्री रेडिकल बनते हैं, और ये आपके डीएनए को बहुत ज्यादा खराब करता है, ये आपके डीएनए को बहुत ज्यादा खराब करता है, सही है ना। ये लिखा हुआ है देखो, फ्री रेडिकल जो होता है वो क्या करता है, फोस्फोइस्टर डाइस बॉन्ड को जो है ना वो खराब करता है। डबल बॉन्ड जो आपके पास देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो बॉन्ड होते हैं फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, गूगल पे जाकर फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड इन डीएनए, ये जो बॉन्ड होता है ना, ये वाला, जो कि ऊपर वाले स्ट्रैंड को नीचे वाले स्ट्रैंड के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। आ गया, एक मिनट। हाँ, ये नजर आ गया, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी में। हाँ, ये देखें, ये डायग्राम को अब देखना जरा। इस डायग्राम के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन सा होता है। देखिए, ये जो म्यूटेजेंस होते हैं ना, ये प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट करते हैं। ये नजर आ रहा है, ये कहलाता है डाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नजर आ रहा है, ये वाला। इसमें ये जो 3 है ना, 3, ये इस 5 वाले से कनेक्ट होता है, ऊपर वाला नीचे से कनेक्ट होता है इस तरह से। तो ये वो देखे, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, ये आपस में कनेक्ट है। ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, ये आपस में कनेक्ट है। इसी तरह ये देखें, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है। तो ये जो कनेक्ट होता है ना, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के जरिए कनेक्ट होता है। तो जो फ्री रेडिकल होता है ना, वो इसके अंदर आके यहाँ लग जाता है, और इसकी जो बॉन्डिंग होती है उसको खराब कर देता है। तो इसकी वजह से बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, सही है ना। अच्छा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के अंदर जो है एनर्जी कम होती है, इसकी जो एनर्जी होती है ये कम होती है एक्स रेस के मुकाबले में। तो इसलिए ये जो है ना फ्री रेडिकल नहीं बना सकता, ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं करवा सकता, और इसलिए फ्री रेडिकल नहीं बना सकता। लेकिन ये क्या करता है, ये आपके ऑर्गेनिक रिंग कंपाउंड को खराब कर देता है। जितने भी ऑर्गेनिक रिंग कंपाउंड है ना, जिससे ये कंपाउंड आपको नजर आ रहा है, ये प्यूरिन नजर आ रहा है आपको, ये वाला, ये नजर आ रहा है आपको, ये पैरामिडिन नजर आ रहा है आपको। तो ये इन रिंग्स को खराब करता है। क्या करता है, याद रखना, मैंने बताया जो ये वाले रेज आपके पास आयोनाइजेशन रेडिएशन है,
ये आपके जो डबल स्टैंड के अंदर ये जो डबल स्टैंड के अंदर आपके पास फॉस्फोडाइस्टर्स बॉन्ड्स होते हैं उनको खराब कर रहा होता है। इस वजह से जो है जो रिपेयर वगैरह होते हैं उसमें बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, सही है ना। और जो आपके पास अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को खराब करते हैं, ऑर्गेनिक रिंग्स को खराब करता है। एक और चीज है केमिकल म्यूटेजेंस। केमिकल म्यूटेजेंस जो है ना वो 3 तरीके से हो सकते हैं। कितने तरीके से हो सकते हैं? 3 क्लासेस के हो सकते हैं। नंबर 1, केमिकल्स दैट लुक लाइक डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स बट पेयर इनकरेक्टली व्हेन दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन डीएनए। देखिए होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास, हमें पता है, एक मिनट, अच्छा हाँ, हमें पता है कि भाई एडनिन के आगे हमेशा लगना है थायमीन को और ग्वानिन को आगे लगना है हमेशा साइटोसिन को। लेकिन फॉर एग्जांपल थायमीन की शक्ल का कोई और आ गया, थायमीन की शक्ल और केमिकल आ गया, वो आके यहाँ एडनिन के आगे लग सकता है। इसी तरह साइटोसिन के चक्कर में कोई और केमिकल आके यहाँ लग गया, सही है ना। तो उसको हम कहते हैं ये केमिकली सेम होता है, इसका स्ट्रक्चर सेम होता है, वो यहाँ पर आके लग जाता है। इसकी वजह से डीएनए के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है। ये पहला पॉइंट है ना, ये इसमें ये लिखा हुआ है कि भाई वो केमिकली सेम होगा। केमिकली कैसा होगा? सेम होगा, शक्ल सेम होगी इसके अंदर, सही है ना। अच्छा, एक और ये है कि कुछ ऐसे केमिकल्स हो जो कि अमाइन ग्रुप को एडनिन और साइटोसिन में से रिमूव करे और इसको खराब कर देता है। जो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना एडनिन और साइटोसिन के, एडनिन और साइटोसिन के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें से NH2 को रिमूव कर दे, अमाइन ग्रुप को रिमूव कर दे। कुछ केमिकल ऐसे होंगे कि इनके साथ जो NH2 लगे हुए ना, इसको आके यहाँ पर एक केमिकल आएगा, वो इसको यहाँ से, सॉरी, वो इसको आके यहाँ से रिमूव कर देगा, इसको आके यहाँ रिमूव कर देगा। तो इसको ऐसे जो एडनिन और साइटोसिन की शक्ल है वो खराब हो जाएगी। शक्ल क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। लास्ट जो आपके पास है केमिकल्स दैट टू न्यूक्लियोटाइड्स आल्सो कॉज देयर डिस्पेयर। हाइड्रोकार्बन का मतलब है कि वो तीन है, थायामीन है, किसी और ग्रुप को यहाँ पर आके अटैच कर दे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर आके अटैच कर दे, इसमें आके अटैच कर दे, इसमें आके अटैच कर दे, इसमें आके अटैच कर दे, और जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाएगा। ओरिजिनल स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो ये 3 किस्म के अलग अलग किस्म के केमिकल म्यूटेजन हो सकते हैं, सही है। यहाँ पर मैं इसको छोड़ता हूँ। बस ये आपके पास 2 बीमारियां रह गई, एक है सिकल सेल एनीमिया और एक है फिनाइलकीटोनुरिया। ये मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह, सही है ना।